जय हिंद दोस्तों, लकुलिस आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है हमारा उपसर्ग। तो पेपर में जनरली 5 उपसर्ग आते हैं, जिन 5 शब्द होते हैं जिनके हमें उपसर्ग लिखने होते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं उपसर्ग होते क्या हैं। उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। तो यहाँ पे मेन चीज़ है कि ये एक तो शब्द के पहले आते हैं और इनसे किसी भी शब्द का एक विशेष अर्थ प्रकट होता है। और एक बात ये जरूरी है कि उपसर्ग का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे नीचे यहाँ पे दिया हुआ है प्रउपसर्ग है, तो इस शब्द का खुद में कोई अर्थ नहीं है। जब ये किसी शब्द के आगे लगेगा, जैसे प्रहार के आगे लगेगा तो नया शब्द बनेगा प्रहार, तभी इसका अर्थ बनता है। इंडिपेंडेंटली जो उपसर्ग है उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तो किसी भी शब्द के आगे उपसर्ग के जुड़ने से 3 स्थितियां होती हैं। नंबर 1, शब्द के अर्थ में नई विशेषता आती है। जैसे एक शब्द है हार, हार का मतलब हुआ कि भाई हारना, पराजित होना। लेकिन जब इसके आगे प्र उपसर्ग लगा देंगे तो बनेगा शब्द क्या है, प्रहार। और प्रहार का मतलब हुआ आक्रमण करना। तो एक नई विशेषता आ गई शब्द के अंदर। ऐसे ही दूसरी सिचुएशन होती है कि इसके शब्द के अर्थ में प्रतिकूलता उत्पन्न होती है। जैसे गत शब्द है, इसके आगे अब उपसर्ग लगा देंगे तो नया शब्द बनेगा अवगत। तीसरी सिचुएशन है कि शब्द में तेजी आती है। जैसे भ्रमण शब्द के पहले परि उपसर्ग लगा दें तो नया शब्द बनेगा परिभ्रमण। इसके बाद मैंने जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ उपसर्ग हैं, जो उपसर्ग के प्रकार हैं, ये दिए हुए हैं। दोस्तों यहाँ पे एक बात मैं बता दूं कि जो उपसर्ग वाला पार्ट है ये हिंदी के पेपर का सबसे इजी पार्ट है। इसमें गलती होने के चांस बहुत कम होते हैं और सबसे आसानी से याद भी हो जाता है। इसका कारण ये है कि कोई भी शब्द होगा तो मैंने यहाँ पे मेन उपसर्ग दिए हैं। जैसे अति उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है, अप, अनु, अभि, अब, ऐसे नीचे और मिलेंगे। तो पेपर में कोई भी शब्द आएगा तो उसमें उपसर्ग जो यहाँ पे दिए हुए हैं इन्हीं में से फिट हो जाएगा। मतलब मोस्ट ऑफ द 90% शब्दों में यहीं से मिल जाएगा आपको। तो अगर आप इन्हीं उपसर्गों को एकदम रट्टा मार लोगे तो पेपर में कोई भी शब्द आएगा तो आप इनमें से किसी न किसी को फिट करके लिख दोगे। अब जब हम PYQ करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इन्हीं में से ज़्यादातर उपसर्ग वहाँ पे अप्लाई हो जाते हैं। तो अभी हम एग्जांपल्स को एक बार देख लेते हैं। अति उपसर्ग के शब्द हैं अतिकाल, अत्युक्ति, अतिव्याप्ति। अधिक हैं अधिकरण, अधिराज, अधिपति। अप के हैं अपमान, अपकीर्ति, अपयश, अपव्यय। अनु के हैं अनुशासन, अनुचर, अनुकूल, अनुपात। अभि के हैं अभिप्राय, अभियोग, अभ्यागत। अव के हैं अवज्ञा, अवनति, अवस्था। आरक्त, आजन्म, आमुख, आमरण। उत का उत्तम, उत्पन्न, उन्नति, उत्कंठा। उद का उद्गम, उद्देश्य, उद्भव। उप का उपकार, उपकूल, उपदेश, उपमंत्री। दुर के हैं दुर्वस्था, दुर्दशा, दुर्लभ, दुर्जन। देखो ये दुर्वस्था शब्द 2024 वाले पेपर में आया है वहाँ पे, लेकिन ये वर्तनी शुद्धि के लिए आया हुआ था। दुष का है दुष्कर्म, दुस्साहस, दुष्प्राप्य। ने का है नियुक्त, निवास, निम्न, निमग्न, निगोड़ा। निर का निर्वास, निर्भय, निरपराध। निस का निश्चल। परा का परामर्श, पराभूत, पराक्रम। परि का परिक्रमा, परिधि, परिशीलन। प्र का प्रख्यात, प्रबल, प्रस्थान। प्रति का प्रतीक्षण, प्रतिध्वनि, प्रतिनिधि। वि के विधवा, विमुख, विभिन्न, विनाश। सम का संकल्प, संग्रह, संतोष, संन्यास। सु का सुकृत, सुदूर, सुभाषित, सुजन। अ का अमोल, अपढ़, अजान, अगाध, अथाह। अध्य का अधजला, अधपई, अधसेरा। उनका 19, 29, 49, 59। औ का औगुन, औघट, औसर, औढ़र। दो का दुकाल, दुबला।
बिन के हैं बिन जाना, बिन ब्याह, बिन बोया। भर के हैं भरपेट, भरसक, भरपूर, भर दिन। को क इन दोनों के एक ही मतलब है। तो इनके कुखेत, कुपात्र, कुगड़ी, कुकाठ। सु के हैं सुडौल, सुगढ़, सुजान। स के सगोत्र, सरत, सरस, सजग, सहित। तो ये जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं उपसर्ग के, तो आपको ये शब्द याद नहीं करने। आप बस ये जो उपसर्ग हैं जैसे औ, दु, बिन, भर, को, इनको रट्टा मार लो, लिख लिख के इनको याद कर लो। तो इससे क्या होगा, जब कोई भी शब्द आपके सामने आएगा ना, तो आपको आपके दिमाग में अपने आप ही आ जाएगा कि कौन सा उपसर्ग वहाँ पे फिट हो रहा है, और आप लिख दोगे उसके। अब PYQs करते हैं। अब 2024 में ये आए थे। दुष्प्राप्य में उपसर्ग है दुष, अध्यात्म में है अधि, अभ्युदय में अभि, स्वागत में सु, प्रत्यक्ष में प्रति। 2023 में पर्यटन में परि उपसर्ग है, प्रतीक्षा में प्रति है, अन्वेषण में अनु है, निरूपण में ने, अध्यक्ष में अधि, उद्ग्रीव में उत, दुर्दशा में दुर, निमीलित में ने, निश्चल में निस, अत्यंत में अति, उपासना में उप, दुस्साध्य में दुस, निमीलित में ने, सुपुत्र में सु, अपस्मार में अप, अपव्यय में अप, निष्काम में निस, उन्नयन में उत, संशय में सम, स्वच्छ में सो, संगोष्ठी में सम, प्रति में प्रत्यक्ष, परा में पराक्रम, निर्वसन में निर, निस्संदेह में निस, अधिकार में अधि, परिक्रमा में परे, भरपूर में भर, अठन्नी में अठ, निकम्मा में ने, विहित में वे, उत्खनन में उत, दुकाल में दो, अपवाद में अप, निर्विघ्न में निर, पराश्रित में परा, समदर्शी में सम, दुर्घटना में दुर, अध्यापका में अध, अपमान में अप। दोस्तों कई बार एग्जाम में उपसर्ग दिए हुए होते हैं और आपको उनसे शब्द बना के लिखने होते हैं। तो 2016 में इस तरह से आए थे। परि उपसर्ग से बनेगा परिहास, दुष से दुश्वार, आ से आभारी, भर से भरसक, सु से सुशासन। जब आप इतने सारे PYQ कर लोगे तो ऑटोमेटिकली एक एक शब्द तो आपको याद रहेगा ही, एक याद हो ही जाएगा कि कौन से उपसर्ग के कौन से शब्द बनाए। अध्यादेश बना है अधि प्लस आदेश से, इसमें अधि उपसर्ग है। विख्यात में वे, अभ्यास में अभी, अत्युत्तम में अति, सुजन में सु। ये यहाँ पे इस तरह से मैंने इसलिए लिखे हूँ क्योंकि 2015 में उन्होंने पूछा था कि मूल शब्द और उपसर्ग को पृथक करके लिखना था उसमें। तो आपको ये पूरा मूल शब्द भी लिखना पड़ेगा और उपसर्ग भी लिखना पड़ेगा, तभी पूरे नंबर मिलेंगे आपको। आगे बढ़ते हैं। अनुकृति में अनु है, उपद्रव में उप, निरभिमान में निर, अधिकला में अध्य, कमजोर में कम। अनोखा में अनोखा बनाए अन प्लस उखा, इन सबसे मिला के बनाइए। पुनिंदा बनाए उन प्लस निंदा से, औघड़ में अव प्लस घड़, निकम्मा में ने प्लस काम, कुडब में को प्लस डब। अनुज में अनु प्लस ज, अधर्म में अ प्लस धर्म, निमीलित में ने प्लस मीलित, ये निमीलित पहले भी आ चुका है। दुर्गम में दुर प्लस गम, उद्दंड में उत प्लस दंड। कुसंगति बनाए को प्लस संगति से, अनधिकार अन प्लस अधिकार से, दुर्जन दो प्लस जन से, व्यर्थ वे प्लस अर्थ से, अत्युत्कट बनाए अति प्लस उत्कट से। 59 उन प्लस सठ से बनाए, दुबला दो प्लस बला से बनाए, निकम्मा ने प्लस कम्मा से बनाए, लाचार ला प्लस चार से बनाए, नादान ना प्लस दान। जब एग्जाम में स्पेसिफिकली उसने पूछा है कि मूल शब्द के साथ उपसर्ग को अलग अलग करके लिखना है, तभी आपको ये पूरा लिखना है। अगर खाली उसने उपसर्ग लिखने के लिए बोला है तो आप जो पहला वाला उपसर्ग है खाली उसको लिख सकते हैं। समालोचना सम प्लस आलोचना, सुसंगठित सु प्लस संगठित, अभिमुख अभि प्लस मुख,
अभियान अभि प्लस यान। अत्याचार बनाए अति प्लस आचार से। प्रख्यात में उपसर्ग है प्र, अत्यधिक में अति, प्रत्युत्कार में प्रति, विस्मरण में विस, अनुज में अनु, कुपात्र में को, अधिष्ठाता में अधि, बदकिस्मत में बद। अभिभावक में अभि, उपनिवेश में उप, निकृष्ट में ने, निरपराध में निर, पराभव में परा, प्रकाश में प्र। अतिशय में अति, विकार में वे, सुकर्म में सो, 19 में उन, भरपेट में भर। अति प्लस युक्ति, इनसे मिलके बनेगा अत्युक्ति। तो यहाँ भी इन्होंने उपसर्ग दिए हुए थे, उससे एक नया शब्द बनाना था। अधि प्लस आत्म, इससे बनेगा अध्यात्म, इसमें अधि उपसर्ग है। अनु प्लस मान, अनुमान, अनु उपसर्ग है। उत प्लस लेख, उल्लेख, इसमें उत उपसर्ग है। स्थूल में स है, आर्द्र में आर है, अल्पज्ञ में अल है, विशेष में वे है, अतिवृष्टि में अति है, वक्र में व, सापेक्ष में सा, ह्रास में ह, दुराचारी में दुर, कृतघ्न में कृत, निश्चित में निस। दुश्चरित में दुस है, निर्भय में निस है, संतोष में सम है, संहार में सम है, अभ्यास में अभि है। तो दोस्तों जो भी उपसर्ग मैंने शुरू में लिस्ट डाउन किए थे उन सबको आप लिख लिख के एकदम याद कर लो, तो आपके 90% सवाल तो उसी से सही हो जाएंगे। और जब आप इतने सारे PYQ कर लोगे तो आपको कई सारे शब्द वैसे ही याद रहेंगे, तो उपसर्ग करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अब हम अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।